तो बिहार में बढ़ते इस क्राइम को विपक्षी दलों ने चुनावी हथियार बना लिया है। सुशासन में जंगलराज के आरोप लगाए जाने लगे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर कहा कि इनकी कार्यप्रणाली समझ से परे है और बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर चुनावी साल में राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। पुलिस अफसर कहते हैं मर्डर का सीजन है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून। विपक्षी नेता कह रहे हैं अपराधी बेलगाम। पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पप्पू यादव राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दें। सरकार कह रही पाताल से खोज कर निकालेंगे अपराधी। पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। और इस तरह बिहार में बढ़ते क्राइम पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी दल पटना समेत पूरे बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को हवाला देकर इसे जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में लोग न घर में सुरक्षित हैं, न दफ्तर में और न ही अस्पताल में। ताजा वारदात को लेकर विपक्ष को सरकार को घेरने का नया मुद्दा मिल गया, इसलिए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में, बारिश में अपराध बढ़ जाता है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार हैं। जेडीयू और बीजेपी नीतीश के कार्यकाल को सुशासन बताती रही है और लालू के 2 दशक के कार्यकाल को जंगल राज बताती है। इसलिए जब बिहार में बीते कुछ समय में कई बड़ी वारदात हुई हैं, तो आरजेडी को पलटवार का मौका मिला है। आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा, या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती है। पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। प्रशासन पंगु हो चुका है। अब तो डर सबको लग रहा है कि अब हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। ये बिहार में हो क्या रहा? अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया। गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं। बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए, क्या कहा जाए इसे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कल बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आखिर ये अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार कहां सोई है। इन सब आरोपों के बीच बिहार पुलिस के एक बयान ने सबको चौंकाया। ये बयान बिहार में मर्डर के सीजन का है। जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि मई जून में अक्सर वारदातें बढ़ जाती हैं और वारदातों को हाईलाइट करने के जिम्मेदार वो राजनीतिक दलों को ठहरा रहे हैं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून। जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए। इस तरह के बयान की उम्मीद पुलिस के आला अफसरों से नहीं की जाती, लेकिन अब साहब ने बोल दिया तो बोल दिया। मई जून जुलाई में एग्रीकल्चरल सीजन नहीं रहता है और हमारा जो समाज है पूरा बिहार का है वो 80% एग्रीकल्चर आधारित है। एग्रीकल्चर का लीन सीजन होता है, उसमें कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है, लोग फ्री रहते हैं तो तरह तरह के वाद विवाद होते रहते हैं। तरह तरह के विवाद को एड्रेस करने के लिए उनको फुर्सत रहता है।
उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। किसी का लैंड डिस्प्यूट है, किसी का कोई डिस्प्यूट है, किसी के परिवार में डिस्प्यूट है, तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं रहती है तो उस विवाद को सुलझाने में लग जाते हैं। उसी सुलझाने के क्रम में कुछ हत्या बढ़ती है। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जुबानी हमलों का तोड़ भी सत्ता पक्ष ने निकाल लिया। जेडीयू नेता आरजेडी को लालू के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं और उप मुख्यमंत्री अपराधियों को पाताल से खोजकर निकालने के दावे कर रहे हैं। अपने डैडी और मम्मी से पूछकर बता दीजिए कि 2005 के पहले ही पापा ऐसा हुआ था ना, कि 2005 के बाद हुआ था ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या। अरे अपराधी लंपट गुंडों को राजनीतिक संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो व्यक्ति का नाम है राजनीति में लालू प्रसाद जी, और नए दौर में उसके नए रोल मॉडल के रूप में संरक्षण दाता में हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति का नॉमिनेशन कराने का कोई राजनीतिक गुनाह किया है तो उसका नाम है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है, और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। बिहार में गोपाल खेमका मर्डर केस हो, स्कूल संचालक की हत्या या फिर चंदन मिश्रा मर्डर केस, पप्पू यादव कानून व्यवस्था को लेकर शुरू से ही हमलावर है। इस बार मौका मिला तो एक बार फिर नीतीश कुमार को घेरा, दावा किया कि बिहार के गवर्नर से मिलकर सूबे में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे, नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दे। राज्य में अपराधी बेलगाम होंगे और इस तरह दिन दहाड़े किसी की हत्या होगी तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे, लेकिन इस पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकना काफी नहीं, बल्कि जरूरत जमीन पर काम करने की है और इस समस्या का समाधान खोजने की है। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।